हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे देखिए जो आपका आरआरसी ग्रुप डी है, इसमें जो आपकी लगभग 16 जोन है, तो 16 जोन का देखिए आपका एवरेज हम मार्क्स इसमें आपको बताएंगे कि लगभग आपका एक एवरेज मार्क्स जो आपके 16 जोन है, इसमें आपका एक जो हम एवरेज मार्क्स लेके चलेंगे तो वो कितना जा सकता है, और जिसके हिसाब से आप अगर देखें तो आपका इतना रो मार्क्स बनना है, तो आप बिल्कुल पीईटी की तैयारी अपने जोन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें देखिए लगभग हम सभी जो आपके 16 जोन है सभी को यहाँ पर एम लेंगे, और इसमें देखिए आपका जो फॉर्म है, उसके बाद आपका अप्लाई फॉर्म कितना था, उसके बाद कितने कैंडिडेट थे जिनको यहाँ पर अटेम्प्ट एग्जाम के लिए बुलाया गया, वैकेंसी कितनी थी, उसके बाद पर शीट कंपटीशन कितना था, और इसमें लगभग हम सभी कुछ आपको बताएंगे। तो देखिए पहले अगर हम बात करें इसमें देखिए 2019 की वैकेंसी, तो 2019 में वैकेंसी देखिए आपकी जो आई थी ये लगभग आपका 3 साल पहले की वैकेंसी है, और एग्ज़ाम आपको पता ही है कि 2022 में इसका लगभग एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ, और देखिए आपका साल भी खत्म होने वाला है, लगभग 1 मंथ बचा है, और इसके बाद भी देखिए रिजल्ट की अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आ रही है। और लेकिन एक अपडेट आ रही है कि आपका 27 नवंबर तक जो रिजल्ट है उसके आने के पूरे चांसेस है, लेकिन फिर भी देखिए कि ये न्यूज़ कितनी ऑफिशियल होती है। तो देखिए वैकेंसी जो आपकी आई है वो आई है आपकी 1,03,769। फॉर्म देखिए आपके लगभग आए हैं 1,15,00,000 यहाँ पे आपके जो अप्लाई फॉर्म आए हैं। इसके बाद देखिए अटेंडेंस जो आपका बनना है, लगभग आपका जितना भी अटेंडेंस है, तो एक एवरेज जो इसमें अटेंडेंस बनना है वो बनना आपका 40 से 45%। फिर देखिए आपके एग्ज़ाम जो लेवल है, एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो लगभग आपका एग्ज़ाम का जो लेवल था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट ही रहा। लगभग जितना भी अगर हम ईज़ी भी लेके चलेंगे तो भी इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कैंडिडेट कह सकते हैं टाइम टेकिंग क्वेश्चन की वजह से कैंडिडेट ने यहाँ पर उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया। शिफ्ट भी ईज़ी थी, लेकिन उसके बाद भी क्वेश्चन अगर वहाँ पे ईज़ी नहीं है तो उस शिफ्ट में ईज़ी होने से कोई भी फ़ायदा यहाँ पर नहीं है। फिर उसके बाद देखिए नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो लगभग इसमें देखिए आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा लगभग कह सकते हैं ज़्यादातर आपका 30 से 35 यहाँ पर आपका जो नॉर्मलाइजेशन में है, इतने नंबर तक आपको यहाँ पर दिए जा सकते हैं। लेकिन जैसा आपको पता है कि आपको नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपका परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होगा। फिर देखिए आपके जो एग्ज़ाम हुए 5 फेज़ में आपके एग्ज़ाम कंप्लीट हुए। तो फेज़ 1 में देखिए आपका ये भी है जो आपका डाटा, ये बिल्कुल देखिए इसमें ऑफ़िशियल डाटा है। और अगर फेज़ वाइज़ अगर हम देखें तो इसमें आपका जो डाटा है लगभग देखिए आपका 68,184 कैंडिडेट को बुलाया गया। उसके बाद देखिए 30,572 कैंडिडेट ने यहाँ एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया, और उसके बाद देखिए 40 पॉइंट आपका 20% यहाँ कैंडिडेट ने एग्ज़ाम की अटेंडेंस दी। तो लगभग इतना हम जो डाटा है हमने पहले ही वीडियो में बता दिया, लेकिन फिर से हम इसमें देखिए आपको रिपीट कर दे रहे हैं कि फेज़ 2 में देखिए आपको लगभग 3,83,625 कैंडिडेट को बुलाया। फिर देखिए आपका 1,20,000 आपके 53 कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्जाम को अटेम्प्ट किया। इसके बाद देखिए अटेंडेंस जो आपकी लगभग 31.29% यहाँ पर आपका अटेंडेंस हुआ। फेज़ 3 देखिए आपका लगभग 4,00,000 आपके 73,828 कैंडिडेट को बुलाया। उसके बाद देखिए अटेम्प्ट एग्जाम की बात करें तो लगभग आपका यहाँ पर 1,54,802 कैंडिडेट ने एग्जाम को अटेम्प्ट किया। फिर देखिए अटेंडेंस लगभग आपकी बनी है 32.67%। और फेज़ 4 देखिए आपका है, इसमें आपको बुलाया गया लगभग 45,106 कैंडिडेट को बुलाया, और लगभग आपका देखिए 21,459 जो आपके कैंडिडेट थे उन्होंने एग्जाम को अटेम्प्ट किया। फिर देखिए अटेंडेंस आपकी बन रही है 47.57%। उसके बाद देखिए फेज़ 5 की बात करें तो आपके देखिए 25,103 कैंडिडेट को यहाँ बुलाया गया। अटेम्प्ट एग्जाम की बात करें तो लगभग देखिए एक आपका 13,246 कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्जाम को जो कह सकते हैं उन्होंने यहाँ पर अटेम्प्ट एग्जाम को किया, और लगभग आपका देखिए 40.81% यहाँ पर आपका जो अटेंडेंस है वो बनना है। फिर देखिए 5 फेज़ में जो आपका एग्ज़ाम हुआ तो एग्ज़ाम की डेट क्या थी, आपकी शिफ्ट क्या थी। तो देखिए अगर फेज़ 1 की बात करें तो देखिए 17 से 25 के बीच आपकी जो फेज़ 1 था इसका एग्ज़ाम हुआ। फिर देखिए 18 शिफ्ट में यहाँ पर एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखिए फेज़ 2 में आपका जो एग्ज़ाम हुआ ये आपका 26 अगस्त से 18 सितंबर के बीच एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट हुआ, और फिर देखिए 23 शिफ्ट पे यहाँ पर एग्ज़ाम को कंप्लीट कराया गया। और फेज़ 3 की बात करें तो देखिए 18 से 19 सितंबर के बीच आपका जो फेज़ 3 यहाँ पर कंप्लीट हुआ, और उसके बाद देखिए 26 से आपकी लगभग 26 शिफ्ट जो है वो फेज़ 3 में आपकी 26 शिफ्ट में कैंडिडेट ने एग्जाम को अटेम्प्ट किया। उसके बाद देखिए फेज़ 4 आता है, तो लगभग आपका जो 19 सितंबर से आपका 7 अक्टूबर के बीच एग्जाम की डेट रही, और 26 शिफ्ट में आपका जो फेज़ 4 है ये आपका कंप्लीट हुआ। फिर देखिए फेज़ 5 की बात करें तो आपका एग्जाम था 6 से 11 अक्टूबर, और लगभग यहाँ पर 6 शिफ्ट में आपका एग्जाम कंप्लीट हो पाया। फिर देखिए मेन बात यहाँ पर हम करते हैं, तो देखिए 90% कैंडिडेट के जो मार्क्स हैं यहाँ 50 भी नहीं आ पाए। अब 50 आपके मार्क्स क्यों नहीं आ पाए? देखिए इसका 2 रीज़न हमने यहाँ पे आपको बताए। एक तो पहले कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पर अपनी किस्मत देखने गए थे, दूसरे कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पर अपनी मेहनत के साथ गए थे। तो पहला रीज़न देखिए अगर हम बताएं इसमें किस्मत को देखने गए तो देखिए कैंडिडेट जो पहले ही ये न्यूज़ आपकी निकल के आ रही थी कि आपका जो रेलवे का एग्ज़ाम होगा, जो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, ये आपका देखिए क्वेश्चन आपके लगभग हार्ड ही आने वाले, मॉडरेट टू हार्ड
यहाँ पर आपका एग्ज़ाम का लेवल आएगा। तो लगभग ज़्यादातर जितने भी आपने यहाँ पर पढ़ाई करी, उसके बाद भी ज़्यादातर कैंडिडेट को यही सजेशन दिया गया कि अगर उनको अपना अटेम्प्ट करना है, लगभग अगर उन्हें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो लगभग यहाँ 70 प्लस क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट किए रहे। लेकिन जितने ज़्यादातर कैंडिडेट तो जो यहाँ पर किस्मत को देखने गया, तो देखिए अगर हम बात करें इसमें आपके 70 प्लस आपका, अगर आप यहाँ पर अटेम्प्ट करते 70 प्लस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते, तो आपका गलत भी होता, माइनस भी होता, तो भी यहाँ पर आपका 60 प्लस या कह सकते हैं 60 भी आपका यहाँ पर राइट हो जाता। लेकिन कैंडिडेट ने क्या किया, यहाँ पर गए और उन्होंने देखिए क्या किया, 80 से आपका 85 और उसके बाद 90, उसके बाद देखिए 95, लगभग इतने जो आपके क्वेश्चन थे, कैंडिडेट ने क्या किया, अपनी किस्मत के भरोसे, कहते हैं ना उसको तुक्का लगाना, तो कैंडिडेट ने यहाँ पर तुक्का लगाया और उन्होंने बोला हमने 80 प्लस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। फिर उसके बाद दूसरे कैंडिडेट ने बोला हमने यहाँ पर 85 प्लस जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट किया। फिर तीसरे कैंडिडेट ने उसको देख के कमेंट किया नहीं, यहाँ पर हमने 90 प्लस जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट किया। तो इसके बाद देखिए चौथा जो कैंडिडेट था उसने बोला तुम तीनों गलत हो, हमने यहाँ पर 95 प्लस अटेम्प्ट किया। इतना हो गया आपका। फिर देखिए यहाँ पर जो कैंडिडेट थे ये सब अपनी किस्मत के साथ गए थे, यहाँ पर तुक्का लगाने वाले। फिर देखिए उसके बाद आपकी आंसर की आई, तो आंसर की के बाद देखिए जो 95 प्लस वाला था उसका यहाँ कोई कमेंट नहीं आया, क्योंकि उसका जो राइट कह सकते हैं आंसर की के बाद जो आपका राइट बना, वो बना उनका राइट नंबर यहाँ पे 45 प्लस। तो ये हो गया जो 95 का था, जिसने बोला कि मेरा यहाँ पर 95 अटेम्प्ट हुआ, उसका यहाँ नीचे आके 45 हो गया। फिर देखिए जो 85 वाला था, 85 का यहाँ पर राइट हो गया 50, और लगभग आपका जो 90 था, 90 का यहाँ हो गया 40। तो लगभग इतने कैंडिडेट थे जो यहाँ पर गए थे अपनी किस्मत, या कह सकते हैं एग्ज़ाम उन्होंने देखा, उनको कुछ भी समझ में नहीं आया, तो उन्होंने एक तुक्का लगाया और उनका जो यहाँ पर अटेम्प्ट रहा वो लगभग हो गया आपका इतना। देखिए 95 से जो कैंडिडेट ने यहाँ पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया वो हो गया आपका 45। तो लगभग उनका जितना भी आंसर राइट हो रहा था वो भी उनका माइनस मार्किंग में, जो राइट आंसर का नंबर उनको मिल रहा था, रो मार्क्स मिल रहा था, वो यहाँ पर आपका माइनस हो गया। तो उनका बचा क्या 40। अब 40 में वो क्या करेंगे, पीटी की तैयारी 40 में तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए सेकंड आते हैं जो यहाँ पर कैंडिडेट हैं जिन्होंने आपकी लगभग मेहनत करी और उन्होंने अपना यहाँ पर टाइम दिया, और वो गए वहाँ पे सिर्फ उन्होंने अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट पर ध्यान दिया कि हमको कितने यहाँ पर राइट क्वेश्चन करने हैं, और उसके बाद जो मेरा क्वेश्चन अटेम्प्ट रहेगा वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो, माइनस मार्किंग होने के चांस ना हो। तो लगभग कैंडिडेट ने देखिए यहाँ पर 70 प्लस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। ज़्यादातर कैंडिडेट ने 70 से आपका 75 या 76 यहाँ पर इतने क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट किया, क्योंकि उनको पता है कि हमने मेहनत करी है, तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन होगा वो अगर माइनस मार्किंग में हो गया तो हमारा राइट का जो आंसर होगा उसका भी यहाँ हमारा नंबर चला जाएगा। तो इसलिए जिसने कैंडिडेट ने मेहनत करी और मेहनत के साथ गए, तो उन्होंने क्या किया, 70 यहाँ पर प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। अगर उनका माइनस मार्किंग में हुआ आंसर की के बाद, तो भी उनका देखिए जो रो मार्क्स बना वो लगभग आपका 65 के बीच आसपास इतना बना। फिर उसके बाद देखिए अगर बहुत ज़्यादा अगर गलत भी हुआ तो भी आपका 55 प्लस ही बन के रह गया। तो इतने में देखिए ये हो गए आपके दो कैंडिडेट। एक गए थे किस्मत देखने जो आपका 90 प्लस अटेम्प्ट किया, 95 अटेम्प्ट किया, और नीचे आके वो रह गए आपके 45 से 50। और एक कैंडिडेट ऐसे जो आपकी मेहनत के साथ गए लेकिन उनका अटेम्प्ट कितना रहा 55। तो लगभग आपका देखिए कि दोनों कैंडिडेट जो थे वो यहाँ पर बराबर आ गए, और इसी वजह से लगभग यहाँ जो 90% कैंडिडेट है जिनका यहाँ 50 मार्क्स भी नहीं बनना है, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट जो गए वहाँ पे उन्होंने माइनस मार्किंग के नहीं देखा और तुक्का लगा के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, और उनके बाद जो उनकी आंसर की आई तो यहाँ पर उनका रो मार्क्स कम हो गया। तो इसीलिए हमने यहाँ पर आपको देखिए बताया कि 90% ऐसे कैंडिडेट है जिनका आपका 50 मार्क्स भी नहीं बन पाया है। फिर देखिए अगर हम साइंस की बात करें तो देखिए साइंस में जो आपके क्वेश्चन आए तो उसमें देखिए आपके 25 में भी अगर 10 जो अटेम्प्ट किया है, लगभग उन्हीं कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किया है जिसने बहुत मेहनत करी है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया, अपना टाइम दिया। तो लगभग यहाँ पे 10 ऐसे क्वेश्चन थे जो आप कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किया। फिर देखिए आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन आए। करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके ऐसे थे, लगभग आपका पिछले 3 ईयर्स के जो क्वेश्चन थे वो आपका अभी 2022 में क्वेश्चन उठा के रख दिया, और उसके बाद उनसे पूछा कि ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कैंडिडेट है जो वो फंस गया। फिर उसके बाद देखिए आपका जो रीजनिंग आता है, तो रीजनिंग में जो ज़्यादातर क्वेश्चन थे वो आपके टाइम टेकिंग के ही क्वेश्चन थे, तो इस वजह से कैंडिडेट रीजनिंग को भी अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो लगभग जितने हमारे पूरा डाटा हमने इसमें देखिए एनालाइज करने के बाद जो आपका निकल के आ रहा है, लगभग आपका 50 मार्क्स ही यहाँ पर आ रहा है। और भी कैंडिडेट हैं देखिए यहाँ पर जिनका 65 आ रहा है और 75 प्लस भी आ रहा है, लेकिन इनकी जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। लेकिन जितने ज़्यादातर कैंडिडेट है और उनका 50 यहाँ से और 55 प्लस ही यहाँ पर आपका बनना है।
फिर देखिए हम यहाँ पे आपको रो मार्क्स दिखा रहे हैं। रो मार्क्स की बात करें तो देखिए हमने पहले ही आपको बताया कि ये देखिए आपका 57.675 यहाँ पर आपका रो मार्क्स बनना है। परसेंटाइल स्कोर देखिए तो लगभग आपका बनना है 77.61। फिर देखिए यहाँ पर रो मार्क्स से देखिए आपका बनना है 55.338। तो इसके बाद देखिए 70.77 आपका इतना देखिए यहाँ आपका परसेंटाइल स्कोर बनना है। तो लगभग देखिए ये वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने मेहनत करी और उसके बाद ऐसे भी कुछ कैंडिडेट हैं जिन्होंने तुक्का लगाया और उनका यहाँ पर क्वेश्चन सही हो गया। फिर देखिए कुछ कैंडिडेट ऐसे आते हैं जिनका रो मार्क्स यहाँ पर काफ़ी अच्छा बनना है। ये देखिए आपका 68.670 है और परसेंटाइल स्कोर देखिए यहाँ पर कितना अच्छा बनना है आपका 90.77096। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका जो परसेंटाइल ये देखिए आपका रो मार्क्स है 51.336 और परसेंटाइल देखिए आपका रो मार्क्स से भी कम हो गया 42.67352। तो लगभग आप देख रहे हैं कि जितने कैंडिडेट है आपका जो स्कोर बनना है वो 50 से 55 प्लस के बीच में ही बनना है और लगभग 10% हमने इसीलिए छोड़ा ताकि जो और भी कैंडिडेट हैं जिनका आपका 60 से 65 या कह सकते हैं 70, 75, 80 प्लस भी बनना है, तो उतने कैंडिडेट हमारे 10% में ऐड होंगे। फिर देखिए हम जोन वाइज डिटेल की बात करें तो देखिए आपका आता है एसआर चेन्नई जोन। वैकेंसी देखिए आपकी है 9579। फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपका 8 लाख अप्लाई फॉर्म आया। उसके बाद देखिए अटेम्प एग्जाम की तो लगभग यहाँ पर देखिए 3 लाख आपका 4000 कैंडिडेट ने एग्जाम को अटेम्प किया। उसके बाद देखिए जो आपका परसीट कॉम्पिटिशन बनना है वो बनना है आपका 31, लेकिन अटेंडेंस देखिए तो अटेंडेंस आपकी बन रही है 38%। उसके बाद देखिए सीआर मुंबई जोन आता है। यहाँ पर आपकी वैकेंसी देखिए 9345। फॉर्म की बात करें तो 7 लाख कैंडिडेट ने यहाँ पे अप्लाई फॉर्म किया था। अटेम्प एग्जाम की बात करें तो देखिए 2 लाख आपके 80,000 कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्जाम को अटेम्प किया। उसके बाद देखिए अटेंडेंस की तो लगभग यहाँ आपका 40% यहाँ पर आपका अटेंडेंस बनना है और उसके बाद परशीट कॉम्पिटिशन देखें तो लगभग आपका परशीट कॉम्पिटिशन बनना है 29। फिर देखिए आपका आता है एससीआर सिकंदराबाद जोन और देखिए वैकेंसी आपकी है 9328। फॉर्म की बात करें तो 6 लाख कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्जाम को अप्लाई फॉर्म किया। उसके बाद देखिए आपका जो अटेम्प एग्जाम है ये बनना आपका 2,40,000 और उसके बाद देखिए आपका अटेंडेंस बन रही है 30% और फिर आपका बनता है परसेंट कंपटीशन तो वो बनना आपका 25। फिर देखिए आपका आता है एसडब्ल्यूआर हुबली जोन। हुबली जोन में देखिए तो लगभग आपकी वैकेंसी है 7167। फॉर्म देखिए आपके हैं 6 लाख और उसके बाद देखिए आपका जो अटेम्प एग्जाम है तो लगभग आपका 2,40,000 कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्जाम को अटेम्प किया। उसके बाद देखिए अटेंडेंस की बात करें तो लगभग आपका 40% यहाँ पर अटेंडेंस बनना है और परसीट कॉम्पिटिशन आपका बनना है 33। फिर देखिए बात करें आपके डब्ल्यूआर मुंबई जोन की वैकेंसी देखिए आपकी है 10,734। फॉर्म की बात करें तो लगभग आपका यहाँ पर अप्लाई फॉर्म बनना है 8 लाख। अटेंडेंस की बात करें यानी कि कैंडिडेट ने कितना एग्जाम को अटेम्प्ट किया तो देखिए 3 लाख आपका 20,000 कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्जाम को अटेम्प्ट किया। फिर देखिए अटेंडेंस की बात करें तो लगभग आपका जो अटेंडेंस बनना है वो बनना आपका 40%। फिर देखिए आपका जो परसीट कॉम्पिटिशन बनना है वो बनना आपका 29। फिर देखिए आपका आता है एनआर न्यू दिल्ली जोन और वैकेंसी देखिए आपकी है 13,153। फॉर्म देखिए आपका यहाँ पर लगभग आपका जो दिल्ली जोन है यहाँ पर आपका फॉर्म जो है लगभग 22 लाख सबसे ज़्यादा अप्लाई फॉर्म आया है और कैंडिडेट ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर एग्जाम को भी अटेम्प्ट किया। आपका जो है वो है आपका 7,48,000। उसके बाद देखिए तो आपका जो परसेंटेज बनना है वो बनना है एग्जाम अटेम्प्ट का 34% और परशीट कॉम्पिटिशन देखें तो लगभग आपका बनना है 56। एनसीआर आपका इलाहाबाद जोन आता है। फिर देखिए यहाँ पर वैकेंसी आपकी है 4,730। 8 लाख कैंडिडेट ने यहाँ से अप्लाई फॉर्म किया है और 3 आपका 1,36,000 कैंडिडेट ने एग्जाम को अटेम्प्ट किया है। फिर उसके बाद देखिए आपका जो एग्ज़ाम का अटेंडेंस है वो है आपका 40 से 42%। और फिर देखिए आपका आता है इसमें परसीट कॉम्पिटिशन तो परसीट कॉम्पिटिशन देखिए तो आपका है 71। फिर देखिए आपका आता है एनडब्ल्यूआर जयपुर जोन और वैकेंसी देखिए आपकी है 5,249। फिर देखिए अप्लाई फॉर्म की बात करें तो 8 लाख यहाँ पर आपका अप्लाई फॉर्म आया। उसके बाद देखिए आपका जो अटेंडेंस है वो लगभग आपका 3,36,000 यहाँ पर अटेंडेंस बनना है। फिर आपका आता है अटेंडेंस तो देखिए 42 यहाँ पर आपका परसेंटेज में अटेंडेंस है और परसीट कॉम्पिटिशन देखिए तो लगभग आपका जो परसीट कॉम्पिटिशन है वो बनना आपका 64। फिर आपका आता है ईसीआर हाजीपुर जोन वैकेंसी आपकी 3,563। फॉर्म की बात करें तो देखिए 5 लाख अप्लाई फॉर्म आया और 2 लाख आपका 25,000 यहाँ पर अटेम्प्ट एग्जाम आया। फिर उसके बाद देखिए आपका आता है परसीट कॉम्पिटिशन तो परसीट कॉम्पिटिशन देखिए तो आपका जो हाजीपुर जोन है इसमें आपका परसीट कॉम्पिटिशन बनना है 63 और अटेंडेंस की बात करें तो यहाँ पर अटेंडेंस आपका बनना है 44 से आपका 45%। फिर देखिए आपका आता है एसईसीआर बिलासपुर जोन। यहाँ वैकेंसी देखें तो आपकी लगभग जो वैकेंसी है वो है 1,664। अप्लाई फॉर्म आपके 2 लाख आए हैं। अटेम्प्ट एग्जाम देखिए आपका 64,000 आया। उसके बाद देखिए आपका जो अटेंडेंस बन रहा है
आपका बिलासपुर जोन में, तो ये बनना है आपका 32% और उसके बाद देखिए आपका जो पर्सिट कॉम्पिटिशन बनना है ये बनना है 38। फिर देखिए SE आपका ECR आता है भुवनेश्वर जोन, तो भुवनेश्वर जोन देखिए तो आपकी वैकेंसी है 2500 आपकी 55। इसके बाद देखिए फॉर्म है आपके 3 लाख यहाँ पर, और देखिए आपका अटेम एग्ज़ाम हुआ है 1,20,000। फिर आपका आता है इसमें अटेंडेंस, तो अटेंडेंस देखिए तो लगभग 40% यहाँ पर आपकी अटेंडेंस बन रही है, और उसके बाद पर्सिट कॉम्पिटिशन जो आपका बनना है वो बनना है 46। फिर हम आता है इसमें हमारा ER आपका कोलकाता जोन, तो देखिए 10,873 यहाँ पे वैकेंसी है। फॉर्म आप ये देखिए अप्लाई फॉर्म आए हैं 10 लाख, और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपका अटेम एग्ज़ाम है वो आपका है 3,60,000। फिर उसके बाद देखिए जो आपका अटेंडेंस बनना है वो बनना है आपका 35%, और पर्सिट कॉम्पिटिशन देखिए तो यहाँ पर आपका बनना है 33। फिर आपका आता है देखिए NER गोरखपुर जोन, और गोरखपुर जोन में देखिए तो वैकेंसी आपकी है 4,002, फॉर्म है आपके 5 लाख, और टर्म एग्जाम आपका 2 लाख है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे अटेंडेंस तो 40% यहाँ पर आपकी अटेंडेंस बन रही है, और उसके बाद पर्सिट कॉम्पिटिशन देखें तो 49 यहाँ पर आपका पर्सिट कॉम्पिटिशन बनना है। NEFR आपका गुवाहाटी जोन है, और वैकेंसी देखिए आपकी है 2,894। अप्लाई फॉर्म यहाँ से 2 लाख आए, लेकिन कैंडिडेट ने देखिए आपके 80,000 कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्जाम को अटेम्प्ट किया। 40% भी यहाँ आपका जो अटेंडेंस है वो बनना है, और उसके बाद पर्सिट कॉम्पिटिशन देखें तो 14 आपका जो 9 है यहाँ पर आपका देखिए जो पर्सिट कॉम्पिटिशन है वो आपका है 27। फिर देखिए आपका आता है SCR कोलकाता जोन, और इसमें देखिए आपका जो वैकेंसी है वो है 4,914। फॉर्म की बात करें तो 4 लाख यहाँ से अप्लाई फॉर्म आया, उसके बाद देखिए 1,44,000 यहाँ पर कैंडिडेट ने एग्जाम को अटेम्प्ट किया। इसके बाद अटेंडेंस देखें तो आपका बनना है 35 से 36%, और पर्सिट कॉम्पिटिशन देखें तो आपका बनना है 29। फिर देखिए WCR आपका आता है जबलपुर जोन, जबलपुर देखिए तो वैकेंसी आपकी है 4,019। फिर फॉर्म देखिए आपके हैं 5 लाख। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें आपके अटेम एग्जाम की, तो लगभग 2 लाख कैंडिडेट ने यहाँ से एग्जाम को अटेम्प्ट किया। आपकी जो अटेंडेंस है वो बन रही 40%, और इसके बाद देखिए आपका जो पर्सिट कॉम्पिटिशन है वो बनना है 49। तो लगभग जितने भी आपके 16 जोन है यहाँ पर हमने अटेंडेंस देखी तो लगभग आपका 40 से 45 के बीच में ही आपका यहाँ पर अटेंडेंस बनना। पर्सिट कॉम्पिटिशन देखिए तो लगभग आपका 50 यहाँ पर जो 50 भी है, और आपका यहाँ से 50 भी कम है, तो इतना आपका लगभग पर्सिट कॉम्पिटिशन आपका जितने भी जोन है वहाँ पर आपका बनना है। फिर देखिए आपका आता है अगर हम एक एक्सपेक्टेड रो मार्क्स की बात करें, क्योंकि हमने पहले ही देखो आपको बताया है कि यहाँ एक एवरेज लेके चलेंगे लगभग जितने भी आपके 16 जोन हैं उसमें। तो देखिए आपकी अगर बात करें PET की, तो लगभग अगर हम देखिए फिजिकल के लिए लगभग आपको जो कैंडिडेट है वो आपके देखिए 3 लाख आपके 30,000 कैंडिडेट को यहाँ पर आपका कह सकते हैं फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और उसके बाद अगर हम देखें यहाँ का जो आपका एवरेज बनना है, एवरेज स्कोर आपका कितना बनना है, और पहले इसमें देखिए आपका जो +2 है और प्लस इसके बाद -2 है, तो वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपका जो एवरेज मार्क्स है इसमें +2 ऐड हो सकता है, या -2 आपका कम भी हो सकता है। तो मिनिमम होने के भी चांसेस है और मैक्सिमम होने के चांसेस है, इसीलिए हमने इसको एवरेज लिया। तो एवरेज की बात करें देखिए जनरल आपकी कैटेगरी है, और आपका रो मार्क्स बनना है 56 से आपका 60+, तो आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और इसमें देखिए आपका +2 या -2 आप कर लीजिएगा, क्योंकि लगभग 16 जोन में आपका जो है यहाँ नंबर आपका जो रो मार्क्स है वो प्लस या माइनस होने के चांस है। फिर देखिए OBC की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 55 से आपका 59 के बीच, तो आप OBC कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और EWS की बात करें तो आपका रो मार्क्स बनना है 53 से 57, तो आप EWS कैटेगरी में सेफ हैं। फिर देखिए SC की बात करें, SC में आपका रो मार्क्स बनना है 52 से आपका 55+, तो आप SC कैटेगरी में सेफ हो। और ST देखें तो आपका रो मार्क्स बनना है 48 से आपका 53, तो आप ST कैटेगरी में भी सेफ है। देखिए इतना आपका रो मार्क्स बनना है, इसके बीच में भी आपका रो मार्क्स बनना है, तो भी आप PET की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। आपका +2 हो रहा है तो और अच्छी बात है, -2 हो रहा है तो भी आप PET की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें देखिए एक चीज़ आपको और बता दें कि आपका जो फिजिकल होना है वो होना है आपका देखिए 4 मिनट 15 सेकंड का, यहाँ आपका जो फिजिकल का टाइम होगा, यहाँ जो आपकी रनिंग होगी वो आपकी 4 मिनट 15 सेकंड की होगी, यानी कि आपको 1000 मीटर की दौड़ 4 मिनट 15 सेकंड में यहाँ पर कंप्लीट करनी है। फिर उसके बाद देखिए 35 किलो, यहाँ पर देखिए 35 किलोग्राम का आपका एक बोरा दिया जाएगा या एक बोरी दी जाएगी आपको, और वो आपको देखिए 100 मीटर लेके दौड़ना है, लगभग आपको 2 मिनट में उस दौड़ को कंप्लीट करना है। तो इतना देखिए यहाँ आपका फिजिकल के लिए जो एक लगाया गया है कि इतने में आपको कंप्लीट करना है, तो इसके लिए देखिए आपको पूरा टाइम अपना PET की तैयारी में स्टार्ट करना देना होगा, और इसके लिए अपने PET की तैयारी स्टार्ट करनी होगी। तो आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बनना है।